Okay, chalo, welcome to all my champions and a big congrats to all my champions on getting selected in CHSL this year. तो सबको बहुत बहुत congrats. Okay, थैंक चलो यू अक्षय मैम। से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट विद अक्षय। अक्षय बताइए आपका रैंक क्या है CHSL में? मैम 9 है। आपका ऑल इंडिया रैंक 9 है, बहुत जबरदस्त रैंक है। यस तो आपको उम्मीद थी कि रैंक 9 आ जाएगा? मैम, टॉप 100 में लग रहा था पर 9 और अच्छा बेटर हो गया। ओके, आपने सोचा था टॉप 100 में आएगा? यस मैम, रैंक मित्रा से। यस मैम। ओके, बट आपका तो टॉप 10 में आ गया। यस मैम। तो ये देख देख के अनएक्सपेक्टेड रैंक देख के कैसा फील हुआ? अच्छा लग रहा था मैम, पहले तो विश्वास नहीं हुआ, फिर दोबारा चेक किया, फिर लगा कि हाँ सच में हो गया। सच में हो गया। और कहाँ से हो अक्षय आप? मैम रेवाड़ी हरियाणा से। रेवाड़ी हरियाणा से। आपने मेरा यूट्यूब से देखा था, कोर्स किया था या पेड बैचेस लिया था? अन अकेडमी पर किया था मैम। अन अकेडमी पे आपने किया था। ओके, और क्या समुद्र स्कोर था मंथन। आपका इंग्लिश का मैम उस स्कोर? 38 ठीक थे उसमें। ओके ओके, 38 ठीक थे मैम 40 में से। 40 में से 38 सही था। और दो क्या रॉन्ग हो गया? मैम 2 शायद पैसेज वगैरह से हो गए थे, सिली ओके मिस्टेक हो गई थी। ओके, अन अकेडमी से आपने कोर्स लिया था। और कब से तैयारी कर रहे हो आप? मैम CGL 22 के लिए आपका बैच लिया था, और फिर CGL 22 के बाद आप यूट्यूब पे भी कहो आपने स्टार्ट की थी क्लासेस प्रैक्टिस, वो भी ज्वाइन किए थे पैराग्राफ और पैराजम्बल्स के लिए, वहां पे किया था प्रैक्टिस। ओके ओके, तो एक बार इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बच्चों के साथ शेयर कर देना। मतलब अगर इस बार जो आई थिंक आप CGL भी दोगे ही इस साल। मैम CGL में भी हो गया। अच्छा, सीजीएल में भी हो गया है? तो कौन सा पोस्ट मिला है सीजीएल में? मैम इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट मिला है, AIR 2421 थी। ओके, चलो ये तो जब एक साल में 2 जॉब मिल गया। और कौन सा अटेम्प्ट था आपका? मैम सेकंड था CGL का, CHSL का भी सेकंड ही था। दोनों का सेकेंड अटेम्प्ट था। और एक बार बच्चों के साथ शेयर कर दीजिए इंग्लिश की स्ट्रैटेजी। मैम इंग्लिश के लिए मैंने आपको रेफर किया था, अन अकेडमी पर ही पहले कोर्स परचेज किया था, वहीं से ग्रामर के रूल्स लिखे थे। आपके जो क्लासेस आते थे 3 पार्ट में आपने सेक्शन बना रखे थे, फाउंडेशंस, और वो तीनों को मैम नोट डाउन करके प्रैक्टिस होती थी मैम लास्ट के 30 मिनट के लिए, और 1 आवर में मैम वो ग्रामर के रूल्स वगैरह पढ़ाते थे। तो रूल्स और प्रैक्टिस तो वहीं से हो गई थी, और एग्जाम से 1 महीने पहले आप प्रैक्टिस बैच चलाते थे, उसमें था मैम, और समुद्र मंथन को फॉलो किया था, फिर उससे बाहर तो कुछ आया ही नहीं कभी। ओके, तो बच्चों को क्या गाइड करोगे? जैसे कुछ बच्चे हैं जो क्लोज टेस्ट वगैरह, पैसेज में और PQRS में उनको बड़ी परेशानी होती है, तो आपने इसको कैसे इंप्रूव किया? नो डाउट आपका मेंस का स्कोर बहुत अच्छा है, 40 में 38 लाना बहुत अच्छी बात है। तो कैसे इंप्रूव किया आपने? मैम मॉक टेस्ट दिए थे टेक्स्ट बुक और ओली बोर्ड पर, और मैम आपकी क्लासेस ली थी, अब तो यूट्यूब पर ली थी, और तब अन अकेडमी ऐप पर ली थी, तो मैम वहीं से इम्प्रूवमेंट हो गया था। वहीं से। और वो कैब वगैरह को कैसे याद करते थे? मैम वो कैब को जैसे आप आधी ट्रिक तो मैम आप ही बता देती थी, तो ट्रिक की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ती थी, तो वो कैब तो वहीं से हो गया, उससे बाहर तो मैम कभी कुछ आ ही नहीं सकता। समुद्र मंथन इनफ है, मोर देन इनफ है मैम। समुद्र मंथन तो अपने आप में वो कैब का एक बहुत बड़ा समंदर है, लेकिन हाँ उसको मैम। ये भी है कि बार बार रिवाइज करने की जरूरत है। जैसे बच्चों का हाँ कंप्लेन होता रिवाइज है कि करना मैम पड़ता भूल जाते हैं। है। यस मैम। ओके, तो अच्छा लगा मुझे, आपको देख के लग रहा है ना कि ये तो सिलेक्शन वाला बच्चा है। देखो सिलेक्शन वाले बच्चे है ना, बोलते कम है, करके दिखाते हैं। तो इस बार थैंक जो यू। बच्चे हमारे जाएंगे एग्जाम्स देने, उनको कुछ खास आप गाइडेंस दोगे? यस मैम। ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। नहीं मैम, प्रैक्टिस बैच मोर देन इनफ है, वहीं से हो जाएगा अगर करने वाला होगा तो। आपके जो आराम से। प्रैक्टिस बैच चलते हैं वो 1 मंथ में है, उससे मैम कॉन्फिडेंस अपने आप हाई हो जाता है, फिर मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद नहीं, कुछ कमी नहीं रहती मैम और उसके बाद। हाँ, बहुत अच्छी चीज आपने बोली कि देखो जितना भी पढ़ लो ना, मेन चीज मैटर करता है, दैट इज कॉन्फिडेंस। बच्चों को जब तक अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं हो ना, और कॉन्फिडेंस जितना भी कोर्स कर लीजिए उससे नहीं आता, कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस बैचेस से आता है। प्रैक्टिस अब से हो, अप्रोच यस मैम। वगैरह सीखते हैं। और मैथ्स वगैरह कैसे किया था अक्षय? मैथ्स मैम गगन सर के पास से किया था। गगन सर से किया था। और ये GS? GS मैम थोड़ा वरुण अवस्थी सर के पास से, और ल्यूसेंट बुक को स्टडी किया था, उसको मैम सेल्फ कर लिया था मैंने। लूसेंट किया था, और अन अकेडमी से आपको जो सोर्सेज अवेलेबल थे उससे किया। हाँ। कुछ और यस। बोलना चाहोगे अक्षय अपनी तरफ से? बस मैम आपका ही धन्यवाद, आपकी दया से आए हैं। मेरी दया से आता तो सबका हो जाता ना।
मेरी दया तो सब पे नहीं हुई, बताओ कि मेरी दया आप ही पे क्यों हुई? नहीं मैम, टीचर का भी रोल होता है, हमें तो फिर पढ़ना हमारा ही काम होता है मैम। नहीं नहीं, मुझे आपका बॉडी लैंग्वेज आपसे बात करके ही लग रहा है कि बहुत सीरियस स्टूडेंट हो, और ज्यादा कमेंट्स वगैरह तो करते नहीं होगे क्लास के दौरान, चुपचाप बैठ के नहीं क्लास वगैरह देखते होगे। नहीं मैम, लाइव मैंने क्लास कभी नहीं लिया, हमेशा रिकॉर्डेड ही देखी है मैम। हमेशा रिकॉर्डेड है, ये तो आपने बहुत हाँ। अच्छा किया, डिस्ट्रैक्शंस वगैरह नहीं हुआ, अपने अनुसार आपने स्पीड को फिक्स कर लिया है। हाँ, और मैम ब्रेक भी नहीं होता था, क्लास में कंटिन्यूटी रहती थी पूरे 1.5 आवर। तो मैम अच्छा लगता था, रूटीन भी बन जाता था, डेली प्रैक्टिस भी और पढ़ाई भी अच्छा लगता मैम। और घर पे सबका कैसा रिएक्शन था? रिजल्ट आया घर पे आपका मैम तो सब दोनों निकल गया है। सब खुश थे मैम, घर पे भी रैंक देख के और खुश हुए कि इसमें अच्छी रैंक बन गई हो। बन गया ये। और जल्दी हम लोग वेट कर रहे थे सीएचएसएल का रिजल्ट का, तो जल्दी हम लोग मीटअप भी करने वाले हैं। और आप तो दिल्ली से बहुत पास हो, तो यस मीटअप मैम। में इनविटेशन जाएगा आपको, तो तैयार रहना है आने के लिए। अभी ज्वाइनिंग वगैरह में तो यस मैम। टाइम है। हाँ मैम, टाइम लगेगा ज्वाइनिंग। टाइम लगेगा। चलो अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सृष्टि से। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। हाँ, ये सृष्टि। हेलो मैम, नमस्ते। ये, हाँ खुश रहिए सृष्टि, आप अपना रैंक बता देना। मेरा रैंक मैम 451 है। ऑल फोर इंडिया फाइव वन रैंक। है। और कहाँ से हो सृष्टि आप? मैं बिहार के नवादा से हूँ मैम। नवादा राजगीर के साइड है। ओके ओके, ठीक है, चलो बहुत अच्छा लगा, और मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स। कुछ बोलना चाहोगे इंग्लिश से रिलेटेड स्ट्रैटेजी या कोई भी एक्सपीरियंस जो आप बाकी अगर मैम, स्टूडेंट्स? हाँ। हाँ, इंग्लिश के लिए तो मैम मतलब मेरा जितना भी इम्प्रूव हुआ है वो सब आपकी वजह से हुआ है मैम। मेरा मतलब 30 या 28 मार्क्स आता था इंग्लिश में ही। इंग्लिश इंग्लिश की वजह से ही मेरा कभी भी क्वालिफाई नहीं हो पाता था मैम। मैं आपको लास्ट 6 मंथ से ही मतलब वो फॉलो कर रही हूँ, और बहुत मोर देन इनफ है मैम। आपको फॉलो करना मोर देन इनफ है। क्या क्या किया आपने इंग्लिश के लिए? क्योंकि कई सारे बच्चों का होता है कि मैम मेरा 25-30 स्कोर आता है, क्या करें? आपने ऐसा क्या किया, मैम, इम्प्रूवमेंट एक हुआ? तो पीक्यूआरएस आपकी वजह से मेरा बहुत सही हुआ। वो पहले तो 1-2 करेक्ट होता था 5 आउट ऑफ, बट अब मेरा 4-5 हार्ड भी रहा तो वो 4 तो सही हो ही जाता है। बट वही आपको फॉलो करते, आप जैसे जैसे बताती थी मैम, आप डांटती भी थी तो हम लोग को अच्छा लगता था। आपसे करेक्शन हो गया था मैम। नहीं नहीं, बहुत। और मैथ्स वगैरह कैसे आपकी इंग्लिश के? अच्छा, आपने तो बताया आपकी तो इंग्लिश की वजह से सिलेक्शन रुक जाता मैं था। इंग्लिश, हाँ इंग्लिश नहीं, मैंने सीएचएसएल दिया, मेरा सीजीएल ये फर्स्ट टाइम ही था। तो ओके। वो सीजीएल का भी प्रीलिम्स आपकी वजह से ही क्वालिफाई है मेरा। मतलब मॉक में बहुत बहुत अच्छा मार्क्स नहीं आ पाता था कभी भी। तो ओके, और मैंने मैथ्स वगैरह कहाँ से ग्रामर, किया था? मैथ्स मैंने यूट्यूब से अभी तक किया है मैम। अभी मैंने चैप्टर वाइज नहीं किया, इसी वजह से मेरा सीजीएल रुक गया था। इस बार अच्छे से करना है ना मैथ्स? हाँ, इस बार करना है मैम। हाँ, मैथ्स को इस सीजीएल में बार। मैथ्स का ही स्कोर मेरा अच्छा नहीं रहा, इसी वजह से। इंग्लिश का तो अच्छा था सीजीएल मेंस में भी। ओके, लेकिन इंग्लिश को लेके है ना, बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है। अभी सीजीएल नहीं नहीं, तो बिल्कुल नहीं मैम। प्रैक्टिस करते रहना है। तो स्टूडेंट्स जो मैम, हमारे स्ट्रगल करते हैं, हाँ बोलिए। क्लोज टेस्ट वो बहुत प्रैक्टिस करते, वो फिर भी इम्प्रूव नहीं हो पा रहा है। मतलब वो धीरे 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 धीरे। थोड़ा। हाँ, हाँ, मतलब पहले जितना रॉन्ग होता था उससे थोड़ा बहुत तो अब समझ आई होगी उससे ना क्लोज टेस्ट। ये बहुत बेटर। मतलब जैसे 5 में कितना आ जाता है? वो अगर मीडियम रहा तो 4 तक तो करेक्ट हो ही जाता है, इजी रहा तो 5, और हार्ड रहा तो 3 तक भी चला जाता है मैम। ठीक है, आप सही जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हम कभी भी ना 5 में 5 सोच के नहीं जाते, जितना हो सकता है टेस्ट में आपका 5 में 5 आ जाए। कभी कभी कोई ऐसा टफ वर्ड आ गया तो उसको लेके नहीं टेंशन में रहना है, बस आप प्रैक्टिस करते जाना है। अभी आपका हाँ, यस सीजीएल मैम। आने वाला है तो प्रैक्टिस नहीं रोकना है। अब मैं चाहती हूँ फिर बिल्कुल हम लोग नहीं। मीटिंग करें जहां पे आप मुझे सीजीएल सेलेक्टेड कैटेगरी में मिलो। यस मैम, बिल्कुल मेरा भी यही वो और है कौन कि सा मैं अटेम्प्ट था सीजीएल, सृष्टि आपका ये? सीएचएसएल का तो मेरा मैम थर्ड था, सीजीएल का फर्स्ट था। सीजीएल का फर्स्ट था, तो इस बार हो जाएगा ना सीजीएल? ट्राई पूरा, मेरा तो पूरा ट्राई रहेगा मैम। और बताओ क्योंकि घर मेरे पे क्या फैमिली से सब रिएक्शन लोग है गवर्नमेंट सबका? जॉब में ही है। अच्छा, सब लोग हैं तो फिर नो डाउट आपका तो एक जॉब हो ही गया है। हम्म। घर पे क्या घर रिएक्शन है? पे सारे लोग बहुत खुश है मैम। मेरा भैया भी सबसे ज्यादा, वो भी मुझे बहुत गाइड करता था। वो भी सीजीएल के थ्रू ही सिलेक्टेड है ओके। वो। हाँ, तो बहुत सबसे ज्यादा तो मेरा भैया खुश है मैम।
और फिर मेरी फैमिली भी सारे बहुत खुश है। और कुछ बोलना चाहोगे जो इस बार बच्चे हमारे एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए? हाँ, वो बस कंटिन्यूटी रहना चाहिए मैम। मेरा तो खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं था। मैंने भैया को मैसेज किया था कि मेरा कंप्यूटर में मार्क्स अच्छा नहीं है, तो मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊँ। तो फिर उसके बाद मतलब कंप्यूटर में मैं थोड़े से मार्क्स से मैं क्वालिफाई की हूँ मैम। ये भगवान की कृपा और आप लोग की ब्लेसिंग थी, नहीं। इसीलिए। इस बार आपका सीजीएल भी हो जाएगा। हाँ, होप सो मैम। नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगा। चलो अब आप सोच के रखना, और कुछ बोलना है आपको बच्चों के लिए तो आप बोल सकते हो, बाकी स्टूडेंट्स के लिए तब तक हम अर्चना की तरफ चलते हैं। ओके अर्चना, ओके। आपने म्यूट किया हुआ है। यस हाँ, मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अर्चना। आप कहाँ से हो अर्चना? मैम हम झारखंड के पलामू से हैं। झारखंड से। और क्या झारखंड। रैंक है आपका? मैम मेरी रैंक 28 है। 28 है, जबरदस्त रैंक है भाई, वेरी गुड। यस मैम, एक्सपेक्ट किया था एक्सपेक्टेड 28 नहीं रैंक? था कि क्वालिफाई। नहीं, एक्सपेक्टेड तो नहीं था, लेकिन रैंक मिंत्रा पे तो मैंने अपना रैंक 58 फिर 78 तक क्रॉस करते हुए देखा था। फिर 28 आया तो बहुत हैप्पीनेस हुई। नो डाउट, नो डाउट, बहुत अच्छा रैंक है। और कैसे कैसे, एक बार आप अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करना। पहले तो हम इंग्लिश की बात करेंगे। और आपका बैकग्राउंड क्या था? यस मैम। आपने इंग्लिश इंग्लिश मीडियम हो या हिंदी मीडियम? मैम हम इंग्लिश मीडियम से हैं। इंग्लिश मीडियम से है तो ऐसा मतलब चलो कुछ हेल्प मिला होगा, बट ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदी मीडियम वाले भी मैक्सिमम बच्चे हमारे निकालते ही हैं। ये जो ऐसा एग्जाम है यस ना जहाँ मैम। हिंदी और इंग्लिश मीडियम बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, अगर हम क्लोज टेस्ट की बात करते हो। तो अर्चना, आपका रैंक नो डाउट बहुत अच्छा है। और आप कैसे कैसे किया था इंग्लिश की तैयारी, और आपकी इंग्लिश अच्छी थी पहले से? यस मैम, इंग्लिश में मेरी रीडिंग तो बहुत अच्छी थी। मतलब मैंने 10th तक जो भी इंग्लिश पढ़ा है उसमें बहुत अच्छी थी। मैं अपने स्कूल में भी अच्छा रैंक लाती थी। पर जब अच्छा। वो कंपटीशन वाला इंग्लिश की बात अलग है, वो तो प्रैक्टिस आपने ही कराया है। आपका A to Z सीरीज वो कैब जब मैंने किया, तो मैं अपनी सिस्टर को भी सजेस्ट करती हूँ कि आपका वो कैब करेगी तो ही उसका कुछ हो पाएगा सीजीएल में। बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग था आपने मैम, पेट आपके टेस्ट लिया था? कारण ही मैं। What, आवाज मैम? में। आपने पेड बैच लिया था या यूट्यूब से ही पढ़ा था? मैम सारे यूट्यूब के मैं रिकॉर्डेड वीडियो करती थी आपके ओके ओके। 2x स्पीड पे। 2x। टाइम से। आपने बहुत स्मार्टली किया, आप अपने टाइम को भी अच्छे से यूज किया। A to Z वाला वो कैब है आज कि अगर बच्चा अच्छे से कर ले ना, तो आई डोंट थिंक उसको किसी बुक और कोई और सोर्स की जरूरत है, लेकिन उसको बार बार रिवीजन की जरूरत है। यस मैम। यस और मैम। और कैसे कैसे यूज किया आपने यूट्यूब रिसोर्सेज को उसके लिए, क्लोज टेस्ट PQRS के लिए? यस मैम, सारे आपके सारे प्रैक्टिस बैच मैंने किए हैं। वो कैप तो आपसे किया है। प्रैक्टिस सेशन जब एग्जाम के पहले आप लाते थे, सीजीएल का लाते थे, तो मैंने वो भी यूज किया एग्जाम देने में। क्योंकि मैं अभी सीजीएल के लिए एलिजिबल नहीं हूँ, मैं अभी सेमेस्टर का एग्जाम ही दे रही हूँ। आज मेरा एग्जाम भी है और मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। अच्छा, अभी आपका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है? आज मेरा सेमेस्टर 4 का एग्जाम है आज, और मुझे ओके। बस 20 मिनट का टाइम है। अच्छा अच्छा, नहीं मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। आज आपका सेमेस्टर एग्जाम्स है, और नो बहुत मैम, अच्छा नो लगा आप मैम। टाइम निकाल के आए हो। और भी मुझे कुछ बहुत खुशी हुई, और मेरा सपना था कि हम कभी कुछ ऐसा करें कि मैं टीचर से बात करने का मुझे मौका मिले, और ये मेरा सपना पूरा हो रहा है। अरे ये तो इट इज जस्ट द बिगिनिंग, ये तो जस्ट शुरुआत है। अभी तो आप कितना एग्जाम्स निकालोगे। ये आपका लास्ट ईयर है, नहीं फोर्थ सेमेस्टर है ना? यस मैम, सेकंड सेमेस्टर है मेरा। सेकेंड सेमेस्टर है, हाँ सेकेंड सेमेस्टर है। तो चलो अभी तो आपका टाइम है, आराम से आप अच्छे से तैयारी करिए। और यस इस बार मैम। आपका ऑल इंडिया रैंक क्या बताया? 28। आवाज ब्रेक हो रही है, आवाज कट रही है अर्चना। एम आई ऑडिबल? आ रही है मेरी आवाज? यस मैम, ऑडिबल मैम। मैं एग्जाम सेंटर पे हूँ, इसलिए ओके एग्जाम ओके, आवाज में नहीं नहीं, प्रॉब्लम आ आपको रही है। ज्यादा मैं आपको का दिमाग डिस्ट्रैक्ट वगैरह नहीं करूंगी। चलो अर्चना, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और भी कुछ बोलना चाहोगे? उसीलिए आवाज उनकी ब्रेक हो रही है, कोई बात नहीं है। चलो हाँ, कुछ बोलना चाहोगे अर्चना? यस मैम, मैं बोलना चाहूंगी कि मैं थैंक यू हम सारे स्टूडेंट्स के लिए। टीचर्स का इतना अच्छा
कि बच्चे को पढ़ने का मन करता ही है। और मैं सबसे सजेस्ट करूंगी कि अगर इंग्लिश का वो कहीं पेड बैच भी नहीं करते हैं तो आपका वो फ्री कंटेंट यूज कर रहे अगर यूट्यूब से, तो वो बहुत ज्यादा इनफ है। और थैंक यू कि हम लोग के लिए आप फ्री बैचेस रखते हो और हम यूट्यूब के स्टूडेंट बनकर भी इतना कर लेते हैं। नहीं, अभी कल भी मैं एक स्टूडेंट से बात कर रही थी फोन पे, तो वो बोल रही थी मैम मैं सोच ही रही थी पेड बैचेस लेने का बट पैसा नहीं जुटा पा रही थी। यूट्यूब से करते करते फाइनली उसका एग्जाम निकल गया, तो मैंने बोला बचा दिया ना पैसा मैंने आपका। यस मैम। नहीं, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, यूट्यूब से कंटेंट इकट्ठा करके डिस्ट्रैक्शंस के बीच में पढ़ लेना, बहुत अच्छी बात। चलो अर्चना, मैं आपका बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, आज के एग्जाम के लिए एकदम बेस्ट ऑफ लक, जाके अच्छे से एग्जाम दीजिए। थैंक यू मैम। फिर हम लोग सीजीएल का जब रिजल्ट आएगा फिर से एक जूम मीटिंग करेंगे। यस मैम। ओके, चलो सृष्टि कुछ बोलना है? नो मैम, आई एम मतलब बस आपसे मैं एक बार और सीजीएल क्लियर करके बात करना फिर चाहूंगी। से बात करें। ओके, चलो अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और अगेन मेनी मेनी कॉन्ग्रेट्स, बेस्ट ऑफ लक। आने वाले जितने भी एग्जाम्स है उसमें भी एग्जाम्स क्वालिफाई करते रहो और हम लोग ऐसे ही जूम मीटिंग्स करते रहे। ओके, चलो, यस थैंक यू। मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू।